निशान गाड़ी केसीआर का है, सरकार गाड़ी की है, मगर इसका स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। मित्रों, दीपा नवोदय स्कीम के तहत 200 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए। अब आप बताओ, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। अच्छा, अगर मेरे हाथ में है तो अमित शाह आपको दर्द क्यों हो रहा? मंदिर तो बन रही ना आपकी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। देश में नफरत का जहर घोलने के लिए कई राजनीतिक नेता बयानबाजी करते रहते हैं। कई लोग हैं जो पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन हरकतें जाहिलों से भी ज्यादा बेकार होती हैं। जो लोगों को भड़काते हैं, दो समुदाय में तनाव पैदा कराते हैं। जहां इन समाज के कथित ठेकेदारों को सभी धर्मों के लोगों को एकजुट करके रखना चाहिए, तो वहीं ये ठेकेदार भड़काऊ भाषण देकर नफरत की आग को बढ़ाते हैं। इन्हीं में से एक हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। कहने को तो ये बैरिस्टर बाबू हैं, लेकिन जब भी जुबान खोलते हैं हिंदू मुस्लिम से अलग, मंदिर मस्जिद से अलग कुछ भी नहीं बोलते। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से मंदिर मस्जिद को लेकर बयानबाजी की और लोगों को ये कहकर बरगलाने की कोशिश की कि बीजेपी सरकार मंदिरों के रखरखाव के लिए तो करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन मस्जिदों के लिए कुछ नहीं देती है। और जिस भाषा का इस्तेमाल ओवैसी ने किया, वो भाषा मर्यादित तो कतई भी नहीं थी। इस दौरान उन्होंने ये तक कह डाला कि अगर ओल्ड सिटी में सर्जिकल स्ट्राइक होगी तो हम चूड़ियां पहनकर नहीं बैठे हैं। अगर दम है तो केंद्र सरकार चीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करे। ये उन्होंने क्यों कहा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप उनका ये बयान ध्यान से सुनिए। कितनी मर्यादित भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, ये भी आप देखिए। दीपा नवोदय स्कीम के तहत 200 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए। अब आप बताओ, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। अच्छा, अगर मेरे हाथ में है तो अमित शाह आपको दर्द क्यों हो रहा? मंदिर तो बन रही ना आपकी। ये बीजेपी के लोगों को तकलीफ क्यों हो रही? अगर मेरे हाथ में स्टीयरिंग है तो इतने करोड़ रुपए मंदिर को लगे। बोलो ना तुम। नहीं, गुम्बद को तोड़ेंगे। अरे तोड़ जाके तेरे दम है तो बोलता काहे को? अरे तोड़ेंगे, धरे के लुंगी उठा के डरा रहा हमको। जाके तोड़ के दिखा हम उधर को। नहीं, इन्हों गाड़ी का स्टीयरिंग इनके हाथ में है। बाप की जागीर है। जो मुंह को आप बोले तो मैं भी बोल सकता हूं बात। नरेंद्र मोदी से लेके पूरा छिद्र निकाल दे तो RSS का खड़े खड़े यहां पे बोले जा रहे। ओल्ड सिटी पे सर्जिकल स्ट्राइक करते, बात की जागीर है। कब करते बोलो, मैं अकेला ठहर तो आओ देखेंगे क्या होता। सर्जिकल स्ट्राइक करते क्या हम क्या चूड़िया पहन के बैठे हैं? और हमारी मां और बहनें चूड़िया पहन के भी बैठी है तो उन्होंने काफी है तुम्हारे लिए। बाता बस्ती में सर्जिकल स्ट्राइक, अबे जाके चीन पे कर दो। मैं तो बोल नरेंद्र मोदी को कि चीन को खाल के फेंको। डेप्सांग और डेमचाक से 2000 स्क्वायर किलोमीटर चीन कब्जा करके बैठा। नहीं, हम ओल्ड सिटी पे सर्जिकल स्ट्राइक करते। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में एक रैली के दौरान कहा था कि हैदराबाद का स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। माताओं, भाइयों, बहनों, केसीआर का पार्टी का निशान क्या है? केसीआर की पार्टी का निशान क्या है? जोर से बोलो, क्या है? गाड़ी है ना? गाड़ी है ना? निशान गाड़ी केसीआर का है, सरकार गाड़ी की है, मगर इसका स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है। मित्रों, इसी पर ओवैसी ने पलटवार किया। इसी के साथ ही जिस गुंबद की वो बात कर रहे हैं वो तेलंगाना के सचिवालय का गुंबद है। अब आपको बताते हैं कि आखिर किस गुंबद को गिराने की बात को लेकर ओवैसी साहब इतने भड़के कि उन्होंने केंद्र सरकार को धमकी तक दे डाली है। दरअसल तेलंगाना में सचिवालय भवन का निर्माण किया गया था। बीजेपी का कहना था कि इसे ताजमहल जैसा मकबरा बना दिया गया है और गुंबद का निर्माण किया गया है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया था कि ओवैसी को खुश करने के लिए गुंबद का इसे आकार दे दिया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने इसे गिराने की धमकी दी थी। बंदी संजय ने कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो निजाम की संस्कृति के प्रतीकों को नष्ट कर देंगे। बीजेपी राज्य सचिवालय में बदलाव करेगी।
इसी के साथ ही चीन पर जिस सर्जिकल स्ट्राइक की वो बात कर रहे हैं उसका संबंध भी बंदी संजय के बयान से है। साल 2020 में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था, भारत राष्ट्र समिति और ओवैसी की पार्टी जीएचएमसी चुनाव जीतने के लिए रोहिंग्या, पाकिस्तानी और अफगानिस्तानी मतदाताओं की मदद ले रही है। उन्होंने कहा था कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव पाकिस्तान, अफगानिस्तान और रोहिंग्याओं के मतदाताओं के बिना कराए जाने चाहिए। चुनाव जीतने के बाद हम पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। इसी बयान के बाद ओवैसी ने बीजेपी पर पलटवार किया। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब ओवैसी ने सरकार के खिलाफ जहर उगला हो। इससे पहले भी वो ऐसा बोलते हुए नजर आए हैं। आपको याद ही होगा कि राम मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक पर ओवैसी साहब को मिर्ची लगी थी। अब किसके पेट में दर्द ज्यादा है ये उन्हें खुद ही समझ जाना चाहिए। बेहतर होता कि लोकसभा के स्पीकर उसका इनॉग्रेशन करते, और प्रधानमंत्री को हर जगह दिखाना है कि वही सब कर रहे हैं, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। और 2014 से पहले तो भारत में कुछ हुआ ही नहीं, अभी हो रहा है। ये प्रधानमंत्री का एक तरीक़ा है जो सिर्फ अपने आप को इंडिविजुअल प्रमोशन के लिए और यही बताना कि बस वही कर सकते, दूसरा किसी ने किया नहीं, दूसरा कर पाएगा। ये ठीक नहीं हुआ जो भी हुआ। हाँ, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग की ज़रूरत थी। हमने खुद 2019 के पहली ऑल पार्टी मीटिंग जो लोकसभा लाइब्रेरी में थी, मैंने इस बात को उठाया था। मगर इसका हर चीज़ में ये बता देना कि एक ही इंडिविजुअल है और दूसरा नहीं है, ये तो पार्लियामेंट की कलेक्टिव मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी खिलाफ है।